मित्रों अब कुछ खतरनाक क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। खतरनाक क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अब ना इससे आगे के जितने क्वेश्चन है तो अब तक तो आपने डायरेक्टली देखा, क्वेश्चन कर दिया। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएंगे, आपको सोचना भी पड़ेगा कि सर क्या करना चाहिए, डायरेक्ट तो कुछ ना ऐसा करूं कि जिससे गड़बड़ हो जाए। फाइन, देखते हैं भाई। तो LHS दे रखा है सर tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब जरा एक चीज बताओ भाई ध्यान से देख के, कि इतना तो हमें भी पता है कि सर ये जो tan क्यूब थीटा है इसे तो चलो आपकी इच्छा है ऐसे ही रख लो, पर ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी किसके साथ बनती है? सेक स्क्वायर थीटा के साथ। किसके साथ? सेक स्क्वायर थीटा के साथ। ऐसे ही आप कहेंगे सर ये जो कोट क्यूब थीटा है वो तो अच्छी बात है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जिसे ये दोनों आइडेंटिटीज याद हैं वो पहला स्टेप एकदम क्लियर कर जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करो भाई, सबसे पहला कार्य करो साइन कोस में तोड़ने का। जैसे ही आप साइन कोस की तरफ चलोगे तो आप यहां से कहेंगे कि सर इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा। भाई साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, और टोटल के नीचे क्या है? सेक, दैट इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस आप कहेंगे सर कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आइएगा जरा, अब जब ऊपर वाले का आप एलसीएम लेने की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप पहले से चेंज कर लो भाई। तो आप कहेंगे सर साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा इनटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई इससे 2 पावर गई, इस पूरे से भी 2 पावर गई, तो फाइनल आपके पास बचा सर साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बहुत पुरानी पुरानी जानकारी आपके काम आएगी, ध्यान से देखना कैसे। आपने कहा सर एलसीएम लेता हूं, एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो सर यहां तो कोस थीटा है, साइन नहीं है, तो यहां मल्टीप्लाई होती है साइन की पावर 4 थीटा एंड इट विल बिकम कोस की पावर 4 थीटा। अब आपको समस्या ना आए उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई। जिसके मेथड ऑफ कंप्लीटिंग अब भी स्क्वायर याद नहीं है उसे दिक्कत हो जाएगी भाई। क्यों? आप इसे लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 2ab चाहिए होता है, तो मैं एक काम करता हूँ भाई 2ab ऐड कर लेता हूँ, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसे पता होगा, और समर कैंप वाली वीडियोस देखी है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रॉपर समझा है। तो सर जितना ऐड करा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे क्या फायदा होगा? सर मैथमेटिक्स का रूल भी वोलेट नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर तो यही कहता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, इसे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये वाला हिस्सा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, पूरे के नीचे क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा। अब जरा मेरी एक बात समझना भाई, बड़े गौर से समझना, गौर से ही, क्योंकि गंभीर बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये साइन थीटा कोस थीटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और सब प्लस का 2 साइन माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है भाई कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, माइनस एक साइन से एक साइन और दूसरे साइन से दूसरा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका आंसर आया आपका RHS के इक्वल। ध्यान से देख लीजिए भाई, ऐसा ही है क्या? इसने भी यही कहा था कि सर कोसेक थीटा सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल मेरा आंसर दे दीजिए, और हमने दे दिया। आ गया भाई RHS के इक्वल। इन क्वेश्चंस को भाई बड़े ध्यान से करना। रीजन क्या है, आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, देखो ये सारी बेसिक चीजें आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, अगर ये सीक्वेंस से नहीं आता तो भाई समझ लो फिर ट्रिग्नोमेट्री करना व्यर्थ है। आइएगा, ये कह रहे हैं कि सर कुछ इस तरीके से Tn दिया हुआ है, तो आप प्रूव कर दो कि T3 माइनस T5 अपॉन T1 और T5 माइनस T7 अपॉन T3 एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझिएगा भाई, ये कह रहा है कि सर गिवन है कि Tn जो है
वो साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा के इक्वल है। और आपको प्रूव करना है कि सर T3 माइनस T5 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू T5 माइनस T7 अपॉन T3। सबसे अच्छा तरीका है भाई, आप LHS लो शुरू में, उसे सोल्व करो। सर T3 माइनस T5 अपॉन 1। T3 का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर T3 है साइन की पावर 3 थीटा माइनस प्लस है भाई कोस की पावर 3 थीटा। कहां से देखा सर, यहां से भाई, एन की जगह क्या रखा 3 माइनस सर यहां आएगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा और कंप्लीट के नीचे आएगा T3 मतलब सर साइन की पावर 3 थीटा T1 है भाई, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सिर्फ इतनी बात समझ लो भाई पहले, T3 T5 और ये T1 की वैल्यू है। इसे सोल्व करना स्टार्ट करो। आप कहेंगे सर ऊपर से पहले साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, फिर माइनस का साइन 5 थीटा और प्लस का माइनस का ही कोस 5 थीटा। अब कॉमन लेने की कला जिसके पास है वो तो इस क्वेश्चन को भाई उधेड़ बुन कर देगा साथ साथ। देखना कैसे, आपने कहा सर साइन वाली चीजें मैंने एक साथ ले ली, ये वाला और ये वाला भाई, तो जब इन दोनों को लोगे क्या इनमें से साइन क्यूब थीटा कॉमन आ सकता है। तो जब यहां से साइन क्यूब थीटा बाहर गया तो वहां बचा सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई, अच्छी बात है। प्लस ऐसे ही आपने कहा सर फिर तो कोस क्यूब थीटा भी कॉमन ले लो, तो अंदर 1 माइनस कोस की पावर 2 थीटा बच जाएगा। और सर नीचे तो साइन थीटा कोस थीटा एग्जैक्टली एडिशन में चल ही रहा है। चलिए फिर एक बात बताओ भाई, ये हुआ साइन की पावर 3 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हुआ कोस की पावर 3 थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साथ में कौन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर ऐसा है क्या इन दोनों में से भी आप यहां से देखना भाई, यहां से अगर साइन की पावर 2 और यहां से कोस की पावर 2 कॉमन ले लूं तो दोनों से कॉमन आ रही है। तो आपने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है, आप कॉमन ले लो। तो यहां से जब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा गया तो पहली टर्म में सिर्फ एक साइन थीटा बचा, यानी यहां एक सिर्फ साइन थीटा बचा, प्लस आप दूसरी तरफ गए वहां सिर्फ एक कोस थीटा बचा और नीचे हुआ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इससे इसे शहीद करा, फाइनल आंसर आया आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका LHS आया भाई। अभी RHS में और डील करना है, अभी RHS में और डील करना है। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया भाई, हटाओ इसे यहां से, कोई इशू भाई यहां तक चलेगा। अब है T5 माइनस T7 अपॉन T3। RHS सोल्व कर रहा हूं मैं थोड़ा सा अलग कलर से, ध्यान से देखना। क्या है भाई T5 माइनस T7 अपॉन T3। सर T5 माइनस T7 अपॉन T3, सेम काम करना है भाई। T5 मतलब सर साइन की पावर 5 थीटा माइनस कोस की प्लस कोस की पावर 5 थीटा, ये T5 माइनस T7 होगा सर साइन की पावर 7 थीटा प्लस कोस की पावर 7 थीटा, और अपॉन में क्या होगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? अब नहीं है तो वापस से करना स्टार्ट करो। आप कहोगे सर साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा माइनस कोस की पावर 7 थीटा, अपॉन में क्या आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। अब ऐसे ही आपने साइन की पावर 5 थीटा कॉमन लिया तो क्या अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ऐसे ही प्लस आपने यहां से कोस की पावर 5 थीटा कॉमन लिया तो क्या यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे एग्जैक्ट क्या चल रहा है साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा। अगर यहाँ तक सब ठीक है तो क्या आप कह सकते हैं कि सर साइन की पावर 5 थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा, तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। और अगर ऐसा आप कर सकते हो तो सर नीचे वाला एग्जैक्ट साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा ही रहेगा। ऊपर से सेम चीज कॉमन लो भाई। आपने कहा सर साइन की पावर 2 थीटा इंटू कोस की पावर 2 थीटा, तो सर दोनों ही तरफ है,
तो यहां से साइन की पावर 2 थीटा निकलते ही बचेगा साइन की पावर 3 थीटा, और उस तरफ से निकलते ही बचेगा कोस की पावर 3 थीटा। तो नीचे क्या आएगा एग्जैक्टली साइन की पावर 3 थीटा प्लस कोस की पावर 3 थीटा। अब आपको साक्षात दिख रहा है कि सर ये पूरी वैल्यू सेम है और कैंसिल हो रही है, और यहां से क्या आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, और यही मुझे प्रूव करना था। यानी आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी थी किनकी, n के हिसाब से, और आपका कार्य हो गया। 5 नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये 5 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसे टाइमली और तरीके से कर पाते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट है भाई इसमें। बात समझ में आई आपके यहाँ तक? अब क्वेश्चन की जो बात है भाई, tan थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करना आसान है भाई, बस एक मेरी कुछ चीजें समझना है, क्वेश्चन आप करोगे कैसे, ठीक है। अब डायरेक्टली 1 प्लस कोस के साथ भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, और 1 अपॉन कोस को अगर आप सेक लिख दोगे दिक्कत तब भी नहीं है। क्यों कह रहा हूं ध्यान समझना भाई। क्या जब मैं से LHS लूं तो आप इसे tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख दो तो कोई समस्या थोड़ी ना है। ऐसे तो आप ये कहोगे कि सर इसे भी आप tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर कह दो, बिल्कुल कह देंगे भाई। आगे बढ़िए, इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब ये 2 tan थीटा सेक थीटा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो कैंसिल तो होना ही होना है, और tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दो दो बार है तो मैं इसे डायरेक्टली लिख दूंगा, सो ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब परेशान मत होना भाई एकदम कि सर ये हुआ कैसे। इसे आप इतना चेंज तो कर ही पाओगे कि सर इसे मैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं। अभी क्वेश्चन यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई। तो आप इसे कहेंगे सर ट्वाइस ऑफ, अच्छी बात है सर, ऊपर वाला तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा आएगा भाई एलसीएम में, क्या मैं उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूं? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूं। और अगर ऐसे लिख सकता हूं तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या यही RHS है? बताओ, आपने 4-5 स्टेप में RHS दे दिया विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इससे आसान कुछ हो सकता है भाई इसमें? नहीं हो सकता। तो चीज़ों को आपको करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैं उसे करने के लिए कितना सिंप्लीफाई कर दूं जिससे मुझे आगे इसमें दिक्कत ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 64th क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का जो कहना है वो ये है कि सर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो भाई एक चीज समझो ध्यान से, क्वेश्चन कितना भी भयंकर क्यों ना दिखता हो, पर वो कुछ ना कुछ अपने अंदर एक ऐसे लूप होल देके जाता है आपको जो आपको प्रेरित करेगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। कैसे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा कुछ समझते हैं भाई, इसके साथ में क्या चल रहा है कंप्लीट के, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम की तरफ कूदने से पहले पहले आप समझना इसे साइन कोस में तोड़ना ही बेहतर रहेगा। कैसे? आप कहेंगे सर 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस, और ये कोस एज इट इज यहां रहेगा ही रहेगा भाई। देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर 1 माइनस, डायरेक्ट नहीं करूंगा लिख ही देता हूं भाई, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, फिर ऐसे प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पूरे के साथ मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फाइन भाई, आइए नेक्स्ट। तो आप कहेंगे सर ये जो हुआ ये हुआ 1 अपॉन 1 माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इस कंप्लीट को मैंने यहाँ रखे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसके साथ ही रखा। चीजों को समझना भाई अभी और भी। आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे सर कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस
कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कह सकता हूं, प्लस ये हो जाएगा 1/, 1 भी नहीं होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कंप्लीट के ब्रैकेट में चलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, पावर 4 बन जाएगी भाई ऊपर। ध्यान से देखना, ये ऑटोमेटिकली पावर 4 बन रही है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ आज क्या है। पहले तो भाई आप इसे सोल्व करने की कोशिश करना, ये भी आपकी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या मैं से यहां से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भाई? सोच समझ के तब जवाब देना भाई। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के साथ क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आइएगा अभी कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखते हैं भाई, लेंथी क्वेश्चन है, समझते हुए चलना। तो आप इसे डायरेक्टली एक चीज कहोगे कि सर ये तो हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था इसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं है तो ये एज इट इज, और अंदर ब्रैकेट लगा के बाहर वाले मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गए। यहाँ तो कोई समस्या भाई किसी प्रकार की बताइए? चलिएगा अब एलसीएम जब मैंने लिया तो आपने कहा सर एलसीएम आया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये इतना हिस्सा एलसीएम है भाई सर। तो यहाँ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी? आप कहेंगे सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक कोस जाएगा तो कोस की पावर 4 थीटा हो जाएगा भाई, प्लस ऐसे ही आप यहां से कहेंगे सर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और ये रहा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इन पूरे से पूरे को कैंसिल करूँ भाई, ठीक। अब ऊपर की चीजें देखना भाई जरा, एक सेकेंड। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे भाई ऊपर वाली, तो ये क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा, और प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है भाई 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई इशू भाई? अगर इशू नहीं है तो ऊपर से एक चीज समझना भाई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये तो भाई एक साथ, प्लस अगर मैं इन दोनों से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ इससे और इससे, तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे सर इधर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एग्जैक्टली 1 हो जाएगा अभी बाद में। तो ये हुआ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई इशू भाई? नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन लेंदी है भाई, ध्यान से समझ लेना, वन ऑफ द लेंदी क्वेश्चंस में से एक है। चलिएगा, तो साइन की पावर प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अभी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक बात समझाई थी कि सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जिसके ये चीज याद नहीं है भाई वो पोलिनोमियल भी स्टार्टिंग से पढ़ लेना फिर एक बार, एलजेब्रा का पार्ट है। और फिर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एक साथ चलेगा भाई, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हुए। अब जरा इसे ऑब्जर्व करो, इसका आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उसने। इसका जो आंसर है नीचे वाला वो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा, यानी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भाई। अब मल्टीप्लाई जब करोगे इसे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो माइनस का बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में बचेगा भाई ये 1 है, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा यानी दिस इज 2 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। यानी अगर आप माइनस प्लस की मिस्टेक ना करो और क्वेश्चन को लगातार लेके चलते रहो, क्वेश्चन को लगातार स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते रहो तो आसानी से आपका आंसर एग्जैक्ट उसी तक पहुंच जाएगा जो आपको निकालना था भाई। मेरी बात समझ में आई? तो भाई कुछ इस तरीके के लेंथी क्वेश्चन चांसेस नहीं है पर आपको करने आने चाहिए, क्योंकि आगे 11th-12th में अगर मैथ्स पढ़ना है तो ये बेसिक आपका तैयार होना अति आवश्यक है। तो भाई अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए हों तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए भाई वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना। थैंक यू सो मच।